नमस्ते दोस्तों, मैं आज एक बार फिर आपके सामने और साथ 11th के पार्ट 1 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अध्याय 1 परिचय का भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के पहले भाग में हमने अर्थशास्त्र के बारे में जाना था और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के उपयोग के बारे में जाना था। आज हम इस अध्याय में जानेंगे कि सांख्यिकी क्या है, अर्थात सांख्यिकी का क्या अर्थ है। तो सांख्यिकी को विशेषकर दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विधियों से है, जिससे कि सांख्यिकी का उपयोग से लेके और उसका एकत्रीकरण से लेकर उपयोग तक इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सांख्यिकी का वर्गीकरण, सांख्यिकी का संकलन, सांख्यिकी का मूल्यांकन, सांख्यिकी का निष्कर्षण। तो ये सब जो विधियाँ होती हैं ये सब एक वचन के रूप में आती हैं। और अंकों के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बताया गया है कि अर्थशास्त्र का बहुवचन के रूप में अर्थ होता है कि व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्या को ही हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। मतलब मूल रूप से सांख्यिकी का अर्थ होता है आंकड़े, और आंकड़े दो तरह से निकाले जा सकते हैं, एक मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक। मात्रात्मक कहने का क्या अर्थ है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, जैसे कि 2004 में हमारे देश में चावल का उत्पादन अगर 75 मिलियन टन हुआ और 2014 में अगर ये उत्पादन 125 मिलियन टन हो गया, तो ये आंकड़े जो हुए मात्रात्मक हुए, तो संख्या बताया गया कि इतना संख्या में हुआ। लेकिन हर चीज़ का संख्या नहीं बताया जा सकता है। जैसे बुद्धि का संख्या नहीं बताया जा सकता है, कौशलता का संख्या नहीं बताया जा सकता है, कलाकारी का नहीं बताया जा सकता है, अच्छाई का नहीं बताया जा सकता है। जैसे बताया जाता है कि मजदूर कैसे हैं, तो कुछ मजदूर हैं जो अकुशल हैं, कुछ मजदूर हैं जो कुशल हैं, जो निपुण हैं। तो उन्हें जब हम गुण के रूप में बांटते हैं तो उसे बोलते हैं गुणात्मक, है ना। तो ये तो सांख्यिकी के रूप हुई। सांख्यिकी करता क्या है, सांख्यिकी का काम क्या है, आखिर सांख्यिकी का प्रयोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहले सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए। इतना बात तो सब लोग जानते होंगे कि आर्थिक समस्या को समझने के लिए अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का बड़ा महत्व है। कि अगर कोई आर्थिक समस्या आ जाती है, जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि कैसे बाढ़ से बचा जाए, कैसे हम देश में जो आय हमारा है, जो पूंजी है हमारा, उसको कैसे वितरित किया जाए। तो जो आर्थिक समस्याओं को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या समझने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं कि किस मुद्दे पर कितना वन लगाया जाए, किस बात पर क्या खर्च किया जाए, उसकी योजना बनाते हैं। दूसरा बात है कि समस्या का पता लगाना, कि आर्थिक समस्या जो है तो सांख्यिकी के रूप में हम उसका पता लगाते हैं। जब हम समस्या को समझ जाते हैं तब हमको पता चलता है कि उसमें समस्या का जब हम समझ जाते हैं तो पता लगा लेते हैं कि उसमें क्या क्या समस्या है, कि किस चीज़ में कितनी कमी है, किस चीज़ों में से काटा जा सकता है, किस योजना को समाप्त किया जा सकता है, कौन चीज़ नया जोड़ा जा सकता है, किससे जाके ज़्यादा लाभ हो सकता है। उसके बाद निश्चित रूप से प्रकट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को सांख्यिकीय रूप में। जैसे कि कोई घटना हो गई तो हम बोलते हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। तो ये संख्यात्मक तो हुआ नहीं। अगर उसमें संख्या लगा दिया जाए कि जैसे 300 लोग घायल हुए, 300 लोग मारे गए और 2000 लोग घायल हुए, तो संख्यात्मक दे देने से क्या हो जाता है कि निश्चितता आ जाती है कि यहाँ इतना हुआ है, इतना संख्या हुआ है, तो लोग उसे संतुष्ट हो जाते हैं, हमें संतुष्टि मिल जाती है। और बोले हजारों तो कितना हजार, सैकड़ों तो कितना सैकड़ा, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। सार्थक एवं समग्र सूचना मिलती है कि अगर निश्चितता प्रकट कर देते हैं तो हमें सार्थक सूचना मिल जाती है, कि हम किसी चीज़ को सार्थक रूप से समग्र सूचना प्राप्त कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ हुआ तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आए, क्या क्या दिक्कतें आई,
क्या क्या चीज़ के बारे में हमने इन समस्याओं के बारे में या किन चीज़ों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, तो सार्थक जानकारी हो जाती है कि कितना होना चाहिए और कितना उसमें लगना चाहिए। एक और क्या होता है सांख्यिकी का प्रयोग, आर्थिक कारकों के बीच संबंध, कि एक अर्थशास्त्री सोच सकता है कि किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि हो जाने से या कमी हो जाने से उसके मांग में क्या परिवर्तन होता है, उसके मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब एक चीज़ का दूसरे चीज़ से क्या करते हैं कि संबंध स्थापित कर देते हैं आर्थिक कारकों का, कि अगर किसी आदमी का आय बढ़ जाता है चाहे घट जाता है तो उसके जो लागत है, उनका जो कार्य शक्ति है, वो जो उपभोग करते हैं उसमें क्या कमी आ जाती है। तो बहुत से आर्थिक चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं सांख्यिकी के मदद से। परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। सांख्यिकी का बहुत बड़ा फायदा क्या है कि अगर आपके पास डाटा है, अगर आपके पास जानकारी है कि इस साल बाढ़ आया तो इतना लेवल से पानी ज़्यादा चला गया, तो ये समस्या आ गया कि लोगों के इतने जगह पर पानी चला गया, तो जब अगले साल हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि इस बार इतना मिलीग्राम वर्षा होगा, इतना वर्षा होगा, तो हम इन चीज़ों को या इस समाज को या यहाँ के लोगों को सुरक्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं, पानी किस क्षेत्र में जा सकती है, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। कि अगर आपने योजना बनाया कि इस साल अगर हमारे देश में गेहूं का उत्पादन अगर 100 मिलियन टन होगा तो हमारे राज्य के लोग आसानी से खा सकते हैं और हम अपने एफसीआई में जमा कर सकते हैं, और उससे कम हो गया तो कम हो गया तो हम उसका आयात कर लेंगे दूसरे जगह से। मतलब हमारे पास पूर्वानुमान हो जाता है कि इतनी जनसंख्या है, उसका क्या है कि इतना खपत है, अगर जनसंख्या इतना बढ़ गया तो कितना खपत हो सकता है। तो बहुत फायदा करता है सांख्यिकी का आंकड़ा हमारे साथ। और क्या होता है कि योजना और नीति के निर्माण करने के लिए भी हम लोग सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। कि कोई योजना बनाना है तो पहले से हमारे पास आंकड़े मौजूद होते हैं, तो हम योजना बनाते हैं। कुछ किसी भी कारण के लिए कोई भी चीज़, कोई भी मुद्दा अगर हमारे पास होता है तो हम उसके लिए योजना बनाते हैं, उसकी नीति बनाते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं, और तब उसके अनुसार सांख्यिकी के आंकड़ों के अनुसार हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो आज के महत्वपूर्ण ज़माने में आज जो समय चल रहा है उसमें बहुत से समस्याएं हैं जिनका सांख्यिकी के रूप में हमारे पास विवरण है, और उन समस्याओं का हम समाधान, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, लोगों के बीच मूल्य का वृद्धि हो रहा है वस्तुओं का, तो हर चीज़ों का हम आंकड़ा बना के उसको जमा करके अपने पास रखते हैं और उसके अनुसार योजना बनाते हैं कि क्या किया जाए। जब तक हमारे पास आंकड़ा नहीं होगा, जब तक हमारे पास समस्या का आंकड़ा नहीं होगा, हम उसका समाधान कैसे निकालेंगे, और समस्या का आंकड़ा हम लाएंगे कहाँ से। और सांख्यिकी की मूल चीज़ क्या है कि हम माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब कुछ मूल चीज़ है कि बहुत वृद्धि, बहुत ज़्यादा आंकड़ा है। तो ज़्यादा आंकड़ा होने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, माध्यिका निकाल सकते हैं, उसी का औसत निकाल के हम उसके बारे में उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसकी जानकारी रख सकते हैं, उसका डाटा बना कर रख सकते हैं। तो सांख्यिकी इतना फायदेमंद है या इतना ज़रूरी हो गया है आज के समाज में कि बिना सांख्यिकी के, बिना योजना के हम कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता कभी कभार ही उसमें सफलता मिल जाए, ये भाग्य की बात है। बिना योजना के काम करने से, बिना सांख्यिकी योजना के काम करने से आप कोई भी काम, अगर अपना सामाजिक है, आपके घर का काम है, तो आप बिना योजना बनाए कि आपका अगर आय 10,000 रुपया है और आप बिना सांख्यिकी मुद्रा के, बिना जोड़े हिसाब किए हुए आप हर चीज़ में खर्चा करते जाइएगा, तो हो सकता है कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको किसी महत्वपूर्ण चीज़ के लिए पैसे बचेंगे ही नहीं। तो सांख्यिकी का महत्व यहाँ बहुत अधिक हो जाता है हमारे ज़िंदगी में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सांख्यिकी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये पहला चैप्टर था परिचय के रूप में, अर्थशास्त्र के पहले खंड का ये पहला चैप्टर परिचय के रूप में था। फिर हम आगे और जानेंगे सांख्यिकी के रूप में आंकड़ा का संग्रह कैसे करते हैं या उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, सब चीज़ के बारे में आगे हम जानते जाएंगे। और ये पहला चैप्टर पढ़ के हम बता सकते हैं कि सांख्यिकी का क्या महत्व है और साथ में सांख्यिकी का क्या संबंध है। इन सब समस्याओं को हम आसानी से इसमें डिफाइन कर सकते हैं, इसका परिभाषा बता सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं या समझ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और हाँ, लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो हम फिर अगले वीडियो के साथ आपसे फिर अगले कड़ी में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।